बीजेपी क्यों मतलब लाभ जिहाद कानून, भूमि जिहाद कानून ये सब मतलब चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं? कि वो गलत ढंग से धर्मांतरण और बाकी कुछ चक्र चला ले तो इसके खिलाफ कानून बनेगा। मध्य प्रदेश में भी हमने बनाया है और यहाँ भी बनेगा। सच में आजमल को डरता है क्या भाजपा के कार्यकर्ता हो, नेता हो? अरे डरते तो हम किसी से नहीं है, लेकिन ये तो पूछो राहुल गांधी और कांग्रेस से कि तुम्हें आज़ाद नहीं चाहिए गुलाम नबी, अजमल चाहिए। वो अजमल जिसने असम की अपनी पहचान मिटाने की कोशिश की है, ये भाग्य और भविष्य बनाएगा असम का। हजारों झूठे जब गए तब राहुल गांधी ने जन्म लिया होगा। हमारे संकल्प हमने पहले भी पूरे किए, आज भी पूरे करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। जो बच्चों से प्यार करता है वो मामा ही होता है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नमस्कार, मैं अभिजित आचार्य टाइमिटলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে আৰু বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী ভিআইপি ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৰাজ্যৰ এই নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে প্ৰচাৰ কাৰ্যত চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখা গৈছে ইজনৰ পাছত সিজন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে। তাৰ ভিতৰতে অন্যতম মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, আচলতে যাক মধ্যপ্ৰদেশত মামা বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইগৰাকী মামা আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। आपको भी मामा बोला जाता है, असम प्रदेश में भी अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी मामा बोला जाता है। तो राजनीति माहौल है, चुनाव के मौसम में क्या देखे असम में घूम के आते? देखिए, जो बच्चों से प्यार करता है वो मामा ही होता है। मामा का मतलब जिसके मन में बच्चों के लिए दो दो माँ का प्यार हो वो माँ माँ, तो जो प्यार करेंगे वो मामा होंगे। जहाँ तक असम का सवाल है, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं। विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता खड़ी है। और मोदी जी के प्रति लोगों के दिल में इतनी श्रद्धा है, श्रद्धा कह लीजिए, भक्ति कह लीजिए, कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 5 साल सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में असम के काम करे मुख्यमंत्री के रूप में सर्बानंद सोनोवाल, तो क्या क्या ऐसा कुछ देखे आप, स्कीम हो या कुछ काम हो, जैसे क्लॉसिक जैसे मुद्दा हो, एनआरसी जैसे मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दा, नागरिकता बिल जैसे मुद्दा हो, बहुत सबसे बड़ी चीज है कि 5 साल में तस्वीर असम की बदल दी। कैसे बदली? चारों तरफ हाईवेज, ब्रिजेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण रोजगार के नए अवसरों का सृजन, महिला कल्याण की एक नहीं अनेकों योजनाएं। अब गर्भवती बहन को 12,000 रुपया देने की योजना बनाई तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने बनाई। बेटियों को साइकिल देने की योजना बनाई। तो एक नहीं अनेकों जन कल्याणकारी योजना और विकास के काम किए, जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मध्य प्रदेश में लाभ जिहाद का कानून लाया गया था। असम प्रदेश में भी चुनाव के मैनिफेस्टो जारी कर चुका है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश। असम में भी अगर सत्ता में आएगा तो कमिटमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश ने, लाभ जिहाद और भूमि जिहाद वाला कानून असम में लाया जाएगा। बीजेपी क्यों मतलब लाभ जिहाद कानून, भूमि जिहाद कानून ये सब मतलब चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, असम के जो मूल निवासी है उनके पास भूमि का अधिकार होने चाहिए। पट्टे दे रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश को कि उन्होंने ये फैसला किया और प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भी पट्टे दिए, तो भूमि के मालिक भी बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई दबा के, बहका के, नाम बदल के, धोखे में रख के, इस नियत के साथ कि वो गलत ढंग से धर्मांतरण और बाकी कुछ चक्र चला ले तो इसके खिलाफ कानून बनेगा। मध्य प्रदेश में भी हमने बनाया है और यहाँ भी बनेगा। कांग्रेस भी वैसा 5 गारंटी दे चुके हैं। नागरिकता बिल को लागू किया नहीं दिया जाएगा प्रदेश में, वैसे करके 5 गारंटी लिए कांग्रेस ने। अगर प्रदेश सत्ता में आए कांग्रेस महाजोर तो नहीं दिया जाएगा। हजारों झूठे जब गए तब राहुल गांधी ने जन्म लिया होगा। इतनी बार झूठ बोले हैं। मध्य प्रदेश में 5 गारंटी क्या, कई गारंटी दिए थे, एक गारंटी पूरी नहीं की। चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी आते हैं गारंटी ले लेके, और बाद में वो कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता। आज तो मैं सवाल करता हूँ, राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा? कोई ये बता दे। भाजपा भी 10 संकल्प लिए है। हमारे संकल्प हमने पहले भी पूरे किए, आज भी पूरे करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एनआरसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ भाजपा के समय में। पार्टी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुकी है।
और आप चुनाव प्रचार में घूमे हैं, क्या देखे, कितना सीट जीत पाएगा प्रदेश में? काल में 47 कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव है परसों में। रिकॉर्ड तोड़ विजय मिलेगी, पहले से शानदार जीत। अब ये बदरुद्दीन अजमल से समझौता, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ थोड़ी है, अजमल के साथ है। वो अजमल जो घुसपैठियों का संरक्षक है, वो अजमल जिसने असम की अपनी पहचान मिटाने की कोशिश की है, असम की अस्मिता से खिलवाड़ किया है। अब ये बदरुद्दीन अजमल ये भाग्य और भविष्य बनाएगा असम का, जो बर्बादी के लिए जवाबदार है। इसलिए इस कांग्रेस के इस पाप को असम की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा के बहुत सारे नेता के मुंह में चुनाव प्रचार में विशेष करके देखा जाता है अजमल का नाम लेते, क्या सच में अजमल को डरता है क्या भाजपा के कार्यकर्ता हो, नेता हो? अरे डरते तो हम किसी से नहीं है, लेकिन ये तो पूछो राहुल गांधी और कांग्रेस से कि तुम्हें आज़ाद नहीं चाहिए गुलाम नबी, अजमल चाहिए, आनंद शर्मा नहीं चाहिए, अजमल चाहिए, कहीं मुस्लिम लीग, कहीं फुरफुरा शरीफ, कहीं बदरुद्दीन अजमल, कहाँ जिन्ना के रास्ते पे जा रहे हो क्या? থেংক ইউ। এই আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান। তেওঁ স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰিছে, টাইম মিটৰ আগতে এক্সক্লুচিভলি সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ধন্যবাদ।